यहाँ पे प्लूरल वर्ब का यूज होगा। यहाँ पे कैसा होगा, यहाँ पे आपके पास सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। ये भी पॉइंट याद रखो। और सीबीएसई ने हमेशा पूछा है, आप कोई से भी सीबीएसई उठाकर देख लो पेपर, प्रीवियस पेपर में आपको ये सारी चीजें मिलेंगी। तो ये सबसे तगड़ा रूल था भाई अभी तक का। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट और अगला 5वां रूल, अगर आप सिर्फ आर्टिकल पहले मतलब कि पहले सब्जेक्ट से है, इसलिए यहां पे क्या लगा, यहां पे सिंगुलर वर्ब लगा है, आपके ग्रामर में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको दिल दिमाग में बिठा लो। अगर 2 सब्जेक्ट्स है, उन सब्जेक्ट या 2 नाउन है, कुछ भी है, अगर पहले नाउन या सब्जेक्ट के बाद पहले अगर कोई भी आर्टिकल यूज होता है तो वो कैसा होगा, सिंगुलर होगा। क्या होगा, सिंगुलर। जैसे आप यहां पे ये सारे टर्म्स आपको पता होना चाहिए। आपके सीबीएसई में ज्यादातर किसी भी एग्जाम्स के रादर देन पूछ लेता है, ये अलोंग विद पूछ लेता है, बिसाइड्स पूछ लेता है, ये सारे के सारे इसके साथ आपको सिंगुलर वर्ब लगाना है। नमस्ते भाई सभी को। मेरे भाई आप लोग के लिए ना टॉप 5 ग्रामर रूल्स है, चाहे आप क्लास 9 से लेकर 12 तक किसी भी सेक्शन में हो, किसी भी क्लास में हो, चाहे आप कोई भी एंट्रेंस दोगे, वहां पे ये टॉप 5 ग्रामर के रूल्स जो मैं आपको बता दूंगा। देखो यहाँ पे ये सारे ग्रामर्स के रूल है भाई, जो भी आज तक एग्जाम्स में सीबीएसई ने सबसे ज्यादा बार पूछा है, जिस टॉपिक पे, जिस वर्ब पे, जिस सब्जेक्ट पे, जिस नाउन पे, जिस एडजेक्टिव पे, जिस प्रोनाउन पे, जिस आर्टिकल पे, वो सारे के सारे मैंने कल रात से पूरे फिल्टर किए हैं। उसके बाद ये वीडियो आपके सामने आ रही है। चाहे आप क्लास 9 से 12 किसी में भी हो, कोई इंटरेस्ट दोगे, जैसा मैं पहले बोला है कि आपके वहां पे यूजफुल होंगे। सबसे पहले 9th में ओमिशन में आपको सबसे पहले हेल्प करेगी। क्लास 10th आपको एनालिटिकल पैराग्राफ लिखोगे, उसमें एरर डिटेक्शन में वहां पे सबसे ज्यादा हेल्प करेगा। क्लास 11th में एरर आता है वहां पे, क्लास 12th में आपके एरर आता है उसके अंदर में। इट मींस कि ये 5 रूल आप अपने कॉपी पे लिख लेना, छाप लेना कहीं पे, या कहीं पे स्टिकर बना के रख लेना। टू द पॉइंट हिंदी वर्जन और इंग्लिश दोनों मिक्स करके। आज तक आपने इंग्लिश पढ़ी होगी, मे भी ऐसा इंग्लिश ना पढ़ा होगा, मेरे शेर नहीं, आपको अच्छे तरीके से याद रखना है और इसको दिल दिमाग में बैठा लेना। इसमें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। मे भी आज तक आप ग्रामर के बहुत सारे रूल्स गलत करते होंगे, आज के बाद कभी भी ग्रामर का रूल्स गलत नहीं होगा, आपके इंग्लिश में पूरे नंबर होंगे। ग्रामर पोर्शन में बता रहा हूं मैं। तो चलो देखते हैं फटाफट से क्या करते हैं इसके अंदर में। ये आपके टॉप 5 है मेरे भाई, ये टॉप 5 रूल ही बहुत ज्यादा है तुम्हारे लिए। सबसे पहला पॉइंट हम देखते हैं यहां पे। पहला आपके सामने क्या है, अब ध्यान से सुनते जाना जो मैं बता रहा हूं आपको। पहला रूल आपके सामने है कि रूल नंबर फर्स्ट मैं आपके सामने बात कर रहा हूं, जिसमें क्या रहा है, ध्यान से सुना। अगर 2 सब्जेक्ट को एंड से जोड़ा जाए तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। आप लोगों के सामने बहुत बार आया होगा क्वेश्चंस, अब बहुत बार आप पढ़ते होंगे। तो कैसे करते मेरे भाई, जैसे सपोज करो 2 सब्जेक्ट है, 2 सब्जेक्ट कौन हो गया, एक तो आपके सामने राम हो गया, एक आपके सामने श्याम हो गया। इसको किस वर्ड से जोड़ा गया, यहाँ पे आपको यहाँ पे एंड से जोड़ा गया। क्या बोला इन्होंने, 2 सब्जेक्ट है उसको एंड से जोड़ा गया है, एंड कंजंक्शन होता है, ये भी पॉइंट याद रखना। तो ये राम को किससे जोड़ा इन्होंने, एंड से जोड़ा, तो हमेशा कौन सा वर्ब लगता है यहाँ पे, प्लूरल वर्ब लगता है। अगर सपोज करो, ये तो प्रेजेंट की बात कर, प्रेजेंट कंटीन्यूअस की बात कर रहा है। अगर सपोज करो एक एग्जांपल और मैं आपको यहाँ पे दूं, तो आप ऐसे लिख सकते हो यहाँ पे, जैसे लिखते हो यहाँ पे MSD महेंद्र सिंह धोनी, एंड लिख सकते हो यहाँ पे सचिन तेंदुलकर, हैव लिखो यहाँ पे, क्या लिखोगे, हैव कम, क्या लिखोगे यहाँ पे, कम। तो ये भी पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि ये आपके पास एक ही अलग सब्जेक्ट है, ये एक ही अलग सब्जेक्ट है, ये आपके पास अलग सब्जेक्ट है, एंड से जुड़ा, इसलिए यहाँ पे क्या हेल्पिंग वर्ब आया है, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आया है। ये भी पॉइंट आपको याद रहना चाहिए। तो पहला रूल आपके दिल दिमाग में सेट हो जाना चाहिए कि अगर जब भी 2 सब्जेक्ट को एंड से जोड़ा जाए तो उसके साथ क्या होगा, आप कमेंट करके जरूर बताना। एक एग्जांपल आप लोग के लिए मैं देना चाहता हूं, आप लोग मुझे कमेंट करके इसका आंसर चाहिए कि अगर सपोज करो यहां पे मैं राहुल एंड यहां पे लिख दो राम, ठीक है, राहुल एंड राम। अब पास्ट में यहां पे क्या आएगा, पास्ट में यहां पे क्या आएगा बताओ, यहां पे वॉज आएगा या वर आएगा, क्या आएगा यहां पे, वॉज या वर, बताना, कमेंट करके बताना मुझे कि ये पास्ट के लिए बात कर रहा हूं, 2 सब्जेक्ट एंड से जोड़ा, वॉज आएगा या वर आएगा, आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। पहला रूल समझ आ गया। दूसरे रूल में आ जाओ मेरे भाई। दूसरा रूल आपके लिए भाई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको दिल दिमाग में बिठा लो, आपके पेपर में हमेशा पेपर में पूछा जाता है। रूल नंबर 2, यदि 2 या 2 से अधिक, क्या बोला मैंने, 2 या 2 से अधिक नाउन या एडजेक्टिव को एंड से जोड़ा जाए, लेकिन
एक ही व्यक्ति की बात करें, वस्तु की बात करें, एक ही आइडिया की बात करें तो उसके साथ हमेशा क्या यूज होता है, सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। ध्यान से सुनो, कहने का मतलब हो गया आप एक पर्सन हो, आप ही मान लो, आप ही जैसे सपोज करो मैं हूं, मैं भी भाई मैथ से पढ़ाता हूं, मैं साइंस से पढ़ाता हूं, मैं एसएसटी पढ़ाता हूं, क्लास 11th भी 12th भी, मतलब एक पर्सन है लेकिन इसके फीचर्स क्या है, अलग अलग है। इसीलिए भाई यहां पे बता रहा था, एक पॉइंट याद रखना इस पॉइंट को यहां पे, इसीलिए इस पॉइंट को यहां पे कह रहा है, यदि दो या दो से अधिक नाउन या एडजेक्टिव को एंड से जोड़ा जाए, लेकिन एक ही व्यक्ति या वस्तु या आइडिया की बात हो, सिर्फ एक व्यक्ति की बात कर रहा है, तो उसके साथ कौन सा लगता है, हमेशा सिंगुलर वर्ब लगता है। जैसे आप यहां पे देखो, कहने का मतलब हो गया कि देखो माय फ्रेंड, मेरा जो फ्रेंड है वो एक तो क्रिकेटर है एंड एक सिंगर है, उसके साथ क्या जोड़ा, यहां पे सिंगुलर वर्ब है, यहां पे क्या डाला है, प्लूरल, तो यहां पे क्या होगा, गलत, तो यहां पे क्या आ जाएगा आपका, यहां पे आ जाएगा हैज, क्या आ जाएगा, हैज, मतलब एक ही पर्सन की बात करता है। ऐसे याद रखो, पूरे सेंटेंस में एक पर्सन है, एक आइडिया के बारे में बात हो रही है, उसके अलग अलग फीचर्स हैं, एडजेक्टिव्स हैं। जैसे यहां पे बोला माय फ्रेंड क्रिकेटर भी है, वो आपको एंड से जोड़ा, सिंगर भी है, तो कैसा लगेगा, हैज लगेगा, क्योंकि एक पर्सन की बात हो रहा है, उसी के डिफरेंट फीचर्स हैं, तो मतलब हमें किसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगाना है, इसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगाना है, इसलिए यहां पे क्या आएगा, हैज आएगा। क्या आएगा भाई, हैज आएगा। ये भी पॉइंट आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि भाई ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और मैंने ये वाला, ये जो है ना इंपॉर्टेंट, मैंने बहुत बार देखे, आप ये देखो, स्लो एंड स्टडी विन रेस, विन नहीं होगा यहाँ पे, विन तो पुलर हो गया, यहाँ पे क्या होगा, विंस होगा, क्योंकि यहाँ पे स्लो मतलब एक ही चीज को एंड से जोड़ा, इसलिए क्या लगा, यहाँ पे सिंगुलर वर्ब लगा है। पॉइंट समझ आ गया, आप इसे नोट डाउन कर लेना। दो या दो से अधिक नाउन, नाउन कैसे हो गया, देखो माय फ्रेंड है, क्रिकेटर भी नाउन है, सिंगर भी नाउन है, दो से ज्यादा नाउन हो गया, माय फ्रेंड तीसरा नाउन हो गया। सीधी याद रखना, नाउन एडजेक्टिव दो से ज्यादा, उसके साथ हमेशा हैज लगेगा। पॉइंट क्लियर। ये आपके पास रूल नंबर 2 था, ये आई थिंक क्लास 10th या 11th में देखा मैंने लास्ट ईयर, इसीलिए मैंने आपको ये पॉइंट निकाल कर दिया। चाहे क्लास 9, 10th, 11th, 12th किसी में भी हो, या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे आपको वहां पे मिलेगा। अभी 5वां रूल देखना, 5वां रूल सबसे ज्यादा बेहतर है, और आपने देखा भी होगा, हजारों बार पूछा है किसी भी क्लास के लिए। तो देखो भाई, सीबीएसई यहीं से क्वेश्चन उठाता है, इसीलिए मैं आपको यहीं से सारी चीजों को बता रहा हूं। थर्ड, रूल नंबर 3, आप इसे इंपॉर्टेंट मार्क करके चलो, और ये जो वर्ड्स हैं इनको दिल दिमाग में बिठा लेना। रूल नंबर 3 में, यदि दो सब्जेक्ट है उनके बीच में एज वेल एज, आपने देखा होगा क्या होता भाई, यहाँ पे एज वेल एज, यहाँ पे देखा एज वेल एज, विथ या अलोंग विथ, ये भी याद रखना, टुगेदर विथ, आपने इंग्लिश ग्रामर में बहुत बार देखा होगा जब इंग्लिश आप पढ़ते होंगे, एंड नॉट, बट, बिसाइड्स, एक्सेप्ट, rather than, like, अनलाइक, ये सारे टर्म्स ऐसे होते हैं मेरे भाई जहां पे इनको जोड़ा जाए उसके वर्ब से पहले सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग होना चाहिए। इट मींस कि क्या बात करें, यदि दो सब्जेक्ट है, सपोज करो दो सब्जेक्ट है, जैसे मैं हूं और आप हो, जैसे मान लो मैंने बोला टीचर एंड स्टूडेंट, क्या बोला मैंने, टीचर एज वेल एज हिज स्टूडेंट इज कमिंग, मतलब कि दो सब्जेक्ट, उसके साथ किसके साथ वर्ड जोड़ा मैंने, एज वेल एज, कुछ भी इनमें से टर्म्स आ जाए, कुछ भी, जैसे मैंने बोला यहाँ पे एग्जांपल दे रखा मैंने, देखो राम एज वेल एज हिज पेरेंट्स, मतलब कि राम भी है और उसके पेरेंट्स भी है, तो मतलब हमें क्या लगाना है, इज। क्यों लगाना है, क्योंकि हमें सब्जेक्ट ना, हेल्पिंग वर्ब पहले सब्जेक्ट के अनुसार लगाना है। क्यों, यहाँ पे देख लो सीधा क्या बोला, यदि दो सब्जेक्ट को एज वेल एज, विथ, अलोंग विथ, टुगेदर, एंड, बट, इन सबों के साथ में जोड़ा जाए, लाइक, अनलाइक, तो आपको जोड़ा जाए तो वर्ब से पहले सब्जेक्ट के अनुसार होना चाहिए। जो वर्ब होगा सब्जेक्ट के अनुसार, अगर यहां पे राम है तो यहां पे इजी आएगा, अगर यहां पे राम्स होता, राम्स ऐसे तो हो नहीं सकता, अगर मान लो कोई प्लूरल फॉर्म होता तो यहां पे क्या होता, आर लगता। तो यहां पे याद रखना कि जब भी कभी भी एक पर्सन की बात करता है, क्या भाई यहां पे एक पर्सन की बात करता है और उनमें से
दो सब्जेक्ट की बात करता है और इनमें से कोई भी वर्ड के साथ, जैसे आपने देखा यहाँ पे एज वेल एज जुड़ा हुआ है, यहाँ पे आर लाइक जुड़ा हुआ है, यहाँ पे अलोंग विद जुड़ा हुआ है, तो इन सबों के साथ हमेशा क्या लगता है, सिंगुलर वर्ड लिखता है। ये अकेला एक ऐसा भाई टर्म्स है जो हमेशा पेपर में आता है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देखो यहाँ पे माई फादर अनलाइक माई अंकल्स इज वेरी स्ट्रिक्ट, मतलब फादर साहब भी स्ट्रिक्ट है और उसके साथ साथ में हमारे अंकल जी भी स्ट्रिक्ट है। तो ये भी चीजें आपको पता होना चाहिए, क्योंकि दो सब्जेक्ट की बात कर रहा है, माय अंकल्स एंड माय फादर्स, ये अनलाइक टर्म को जोड़ा तो हमने क्या लगा दिया यहाँ पे इज, क्योंकि हमें इसके अकॉर्डिंग लगाना है और ये सारे वर्ड्स को याद रखना है। ये सारे टर्म्स आपको पता होना चाहिए। आपके सीबीएसई में ज्यादातर किसी भी एग्जाम्स के रादर देन पूछ लेता है, ये अलोंग विद पूछ लेता है, बिसाइड्स पूछ लेता है, ये सारे के सारे इसके साथ आपको सिंगुलर वर्ब लगाना है। यह वर्ब के नंबर 3 था जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था मेरे शेरनियों। अगला पॉइंट है, यहां पे आपको ध्यान रखना है, क्या ये वन ऑफ द फेवरेट क्लास 10th के लिए और 11th के लिए है, क्योंकि यहां से एडवांस लेवल थोड़ा सा शुरू हो जाता है इंग्लिश ग्रामर का। तो एक पॉइंट याद रखो, कह रहा है अगर आर्टिकल आर का प्रयोग सिर्फ फर्स्ट पर्सन से हो, इसका अर्थ होता है एक ही व्यक्ति अथवा वस्तु का मतलब के बारे में बता रहे हैं, उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। कहने का मतलब हो गया, कोई मान लो कि दो सब्जेक्ट्स की बात कर रहा है, दो चीजों की बात कर रहा है, लेकिन सबसे पहले मतलब कि आर्टिकल सिर्फ फर्स्ट सब्जेक्ट के साथ है, तो वो हमेशा क्या लगेगा, वहां पे सिंगुलर वर्ब लगेगा। समझ लो, जैसे एग्जांपल से समझो, जैसे यहां पे लिखा है अ वाइट, मतलब एक तो देखो ये भी एक हमारे पास सब्जेक्ट है, मतलब कि नाउन हो गया, एक ये ब्लैक हो गया, लेकिन ये व्हाइट से पहले एक क्या लगा है, ये आर्टिकल लगा है। तो कहने का मतलब हो गया अ वाइट एंड अ ब्लैक, क्या बोला यहाँ पे, अ नहीं लगा है, सिर्फ लगा यहाँ पे अ व्हाइट एंड ब्लैक गॉन वॉज बॉट बाय हर, मतलब एक व्हाइट और ब्लैक गॉन जो है उसके द्वारा खरीदी गई। मित्र हो, किसी मित्र ने अपने मित्र को दिलवाया होगा या खरीदा होगा। सिर्फ आर्टिकल पहले मतलब कि पहले सब्जेक्ट से है, इसलिए यहाँ पे क्या लगा, यहाँ पे सिंगुलर वर्ब लगा है। आपके ग्रामर में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको दिल दिमाग में बिठा लो। अगर दो सब्जेक्ट्स है, उन सब्जेक्ट या दो नाउन है, कुछ भी है, अगर पहले नाउन या सब्जेक्ट के बाद पहले अगर कोई भी आर्टिकल यूज होता है तो वो कैसा होगा, सिंगुलर होगा। क्या होगा, सिंगुलर। जैसे आप यहां पे करो सब्जेक्ट के साथ, अगर सब्जेक्ट है फर्स्ट सब्जेक्ट से, देखो सब्जेक्ट फर्स्ट से पहले आर्टिकल है, यहां पे आर्टिकल है, और सेकंड सब्जेक्ट यहां पे, ये सेकंड से भी पहले आर्टिकल है, तो वहां पे प्लुरल होगा। जैसे मैं लिख दूं यहां पे द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर, क्या लिखा यहाँ पे, प्रोड्यूसर आर लिखो यहाँ पे, या वॉज लिख लो या कुछ भी लिख लो, आर कमिंग। तो ये पॉइंट याद रखना, जब भी कभी भी आपके सामने अगर मान लो सब्जेक्ट से पहले भी आर्टिकल है, कोई सा भी आर्टिकल हो सब्जेक्ट से पहले, एंड है, और दूसरा जो हमारा डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर उससे भी पहले द है, तो उसके साथ हमेशा कैसा सब्जेक्ट आएगा, यहाँ पे प्लुरल वर्ब का यूज होगा। यहाँ पे कैसा होगा, यहाँ पे आपके पास सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। ये भी पॉइंट याद रखो। और सीबीएसई ने हमेशा पूछा है, आप कोई से भी सीबीएसई उठाकर देख लो पेपर, प्रीवियस पेपर में आपको ये सारी चीजें मिलेंगी। तो ये सबसे तगड़ा रूल था भाई अभी तक का। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट और अगला 5वां रूल, अगर आप चाहते हो और ग्रामर के इसी तरीके के रूल्स जो आपके फाउंडेशन को भी मजबूत करेगा और साथ साथ में एग्जाम्स में भी भाई बिल्कुल कहर मचा दोगे, तो मेरे भाई इसीलिए अगर आप चाहते हो ऐसा कंटेंट जहर, तो आप लोग कमेंट करके बता देना कि भाई इसी तरीके का भाई इंग्लिश भी ना यूं हो जाएगा जैसे मैथ साइंस होता है। बस आपको थोड़ा सा सपोर्ट करना होगा, आप बस कमेंट करके बताना। ये आपने बताना कितने ऐसे बच्चे हैं जो ये रूल हमेशा पेपर में देखा है और बहुत सारे बच्चे गलत करके आए होंगे। ये रूल सीबीएसई हमेशा 9 से लेकर 12 तक रिपीट करता है। आप कोई से भी पेपर उठा के देख लेना। क्या है, यदि दो सब्जेक्ट को नाइदर नॉर, आइदर और यहां पे नन होगा, नॉट नहीं होगा, यहां पे नन होगा। देखो भाई क्या होगा, यहां पे नन, क्या होगा, यहाँ पे नन से जोड़ा जाए तो वर्ब नजदीक वाले सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग होना चाहिए। इट मींस कि क्या है मेरे भाई, यहाँ पे है नाइदर राम नोर श्याम हैज
कम, इट मीन्स कि जो इसके नियर बाय सब्जेक्ट होता है नाइदर आइदर और आपने हमेशा पढ़ा होगा, लेकिन वर्ब आप गलत करके आए होगे, चाहे आप किसी भी क्लास में हो। लेकिन आज ये समझो कि जो भी सब्जेक्ट के नियर बाय होगा, जो सब्जेक्ट के नियर बाय, जो सब्जेक्ट नियर बाय होगा उसके साथ उसके जैसा हेल्पिंग वर्ब लगाना है। तो नाइदर आपने देखा, ना तो राम ना ही श्याम हैज कम नहीं आया, तो मतलब जो नियर बाय था इसके अकॉर्डिंग हमें यहां पे हेल्पिंग वर्ब लगाना है, इसलिए यहां पे क्या डाला, सिंगुलर फॉर्म डाला। अगर मान लो यहां पे आपके अगला भी पॉइंट लिया है, जैसे मान लो आइदर राम और हिज फ्रेंड्स, ये फ्रेंड्स कैसा है, प्लूरल मतलब कि नाउन है, कैसा ये प्लूरल नाउन है, तो वर्ब कैसा लगा दिया, यहां पे प्लूरल वर्ब लगा दिया। समझ रहे हो बात को, यहां पे क्या लगाया, प्लूरल वर्ब। तो आइदर और नाइदर नोर के साथ हमेशा याद रखना कि अगर आपके पास नाइदर राम, ना तो राम ना ही श्याम हैज कम, इसका मतलब यह होता है आइदर राम, चाहे राम हो या उसके फ्रेंड हो, हैव कम, उसमें से कोई एक हो गया। तो ये भी पॉइंट आपको याद होना चाहिए। ये अभी तक का बहुत ही बेस्ट था, आज के बाद कभी कोई डाउट नहीं होगा। अच्छा लग रहा कमेंट करके जरूर बताना, नहीं होना भाई सब्सक्राइब कर लेना, ऐसे बेहतर से बेहतर कंटेंट मिलेंगे आपको। अब मैं मिक्स लेकर आऊंगा, मैथ साइंस एसएसटी हिस्ट्री पॉलिटी जो भी चीजें होगी जो आपके लिए यूजफुल होगा, तो इसलिए पॉइंट याद रखो आइदर, और हमेशा याद रखना एक पैटर्न, हमेशा एक पैटर्न और भी याद रखना, हमेशा आइदर के साथ जो होता है ना, हमेशा यहां पे बच्चे गलती कर देते हैं, यहां पे देखो आइदर के साथ हमेशा क्या लगता है, और ही आता है, आप कोई सा भी बुक पढ़ लेना। अब फिर आपके पास नाइदर के साथ हमेशा क्या लगता है, नाइदर के साथ हमेशा नोर ही आता है। तो ये भी पॉइंट आपको याद होना चाहिए, ये पॉइंट आप याद रखना हमेशा। और इसके साथ का मैंने फंडा बता ही दिया कि जब भी नाइदर होता है तो वो फर्स्ट पर्सन के साथ सिंगुलर वर्ब लगता है, और आइदर होता है तो यहाँ के अकॉर्डिंग लगता है। दोनों में से कुछ भी होगा, तो आप ये नियर बाय को देखना, ये सब्जेक्ट नियर बाय के जो सबसे पहला सब्जेक्ट आएगा, इनको लिखने के बाद यहां सिंगुलर था तो सिंगुलर डाला, यहां पे प्लूरल है तो प्लूरल डाला, यहां पे श्याम सिंगुलर है इसलिए हैज लगा, आइदर के नाइदर के साथ में ये हमेशा क्या फ्रेंड्स है, तो फ्रेंड्स क्या हो गया, प्लूरल फॉर्म हो गया, मतलब प्लूरल नाउन हो गया, इसलिए यहां पे ये पॉइंट को याद रखना। ये पॉइंट क्लियर हो गया। जब भी क्वेश्चन मार्क्स की बात होगी तो हम कहां पे देखेंगे, राम नियर बाय, तो इसलिए मैंने यहां पे हैज रखा क्योंकि राम क्या है, सिंगुलर है। तो राम हैज और श्याम कम दोनों में, तो इसलिए यहां पे लगता है। इस तरीके का पॉइंट आपको याद रखना है बेहतर तरीके से। समझ आ रहे हो, नहीं समझ आ रहा, ये पॉइंट समझ गए। तो ये मेरे भाई ये था। अगर आप चाहते हो पार्ट 2, क्या चाहते हो, अगर आप पार्ट 2 चाहते हो तो कमेंट करके जरूर बताना। आप लोग भाई इंग्लिश के इसी तरीके के बेहतर टॉप 5 करके अगर 5 सीरीज भी करा देना, 5 वीडियो करवा देना, 25 रूल आपके लिए भाई इंग्लिश ग्रामर खत्म। ये पॉइंट याद रखना। चाहे आप कहीं पे भी एरर निकाल सकते हो, बुक पढ़ोगे आपको यही चीज दिखेगा, आप पेपर में करने जाओगे यही चीज करना, पढ़ के आना होगा आपको। बस आपको ये सारे रूल्स अच्छे तरीके से पेज पर बना के लिखना है और आपको बढ़िया लेवल पे अच्छे तरीके से नोटबुक बनाना है, और आपको यह हमेशा जीवन में काम आएगा, चाहे आप किसी भी लेवल में जाके कर लो। तो उम्मीद करता हूं आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छे लगे ना, अपने दोस्त के साथ अपने स्कूल ग्रुप में जरूर शेयर करना, जिससे कि भाई किसी का भला हो सके। नए हो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल।